बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का फ़कत एक ऐसा ताकतवर लफ्ज़ दिया जा रहा है कि इस लफ्ज़ को अगर आप रात के वक्त पढ़ के सो जाएंगे तो तमाम रात आप सुकून की नींद सोएंगे, जबकि आपका महबूब तमाम रात तड़प तड़प के गुजारेगा, करवटें बदलते गुजारेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दिन चढ़ जाए या भी रात को ही मुमकिन हो जाए कि वो आपके पास पहुंच जाए, आपसे राबता कर ले, आपसे मोहब्बत का इजहार कर ले, आपसे मोहब्बत की भीख मांग ले। ऐसे कितने ही बच्चे, कितनी ही बच्चियां हैं जो सारी रात अपने महबूब की याद में तड़पते हैं, सारा दिन अपने महबूब की याद में परेशान रहते हैं, उस वक्त उस लम्हे की तलाश में रहते हैं कि कब उनके लिए मुमकिन हो कि उनका महबूब उनको नज़र आए। और उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी मौजूद होती है कि कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल मिल जाए कि उनका महबूब भी इसी तरह उनकी मोहब्बत में तड़पे, तड़पता रहे जिस तरह से वो अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये फ़कत एक लफ्ज़ का वजीफ़ा है जिसको आपने इसी नीयत के साथ जब पढ़ लेना है तो फिर आप खुद देखेंगे कि जो शख्स कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं था, जिस शख्स के लिए आप काबिल नफ़रत थे, जिसको ये यकीन था कि किसी सूरत वो आपके साथ निकाह नहीं करेगा, अब वो शख्स आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए परेशान होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि आज़मूदा बातें हैं। कुछ ही अरसा पहले मैंने यही वजीफ़ा एक बच्चे को पढ़ने के लिए दिया, जो कि पाकिस्तान से बाहर कहीं पे पढ़ने के लिए गया था, और उसके साथ पढ़ने वाली लड़की ने ख़ुद उससे मोहब्बत का इजहार किया, एक अच्छा वक्त उसके साथ गुजारा, उसके साथ शादी करने का वादा किया। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वो ख़ातून उससे बदल गई और किसी और शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ उस्तवार कर लिया। ये बेचारे बेहद परेशान थे, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ अमलियात कर कर के थक चुके थे। और जब मेरे साथ राबता किया, रो रो के अपनी हालत सुनाई, तब मैंने ऐन यही वजीफ़ा इस बच्चे को दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने जब ये वजीफ़ा किया तो कुछ ही दिन के बाद मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मैसेज भी किया कि उसका ना सिर्फ काम हुआ है बल्कि वो अनकरीब निकाह भी करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आप किसी वजीफ़ा, किसी अमल के ज़रिए किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शख्स मुसलमान नहीं है तो आप किसी सूरत उसके दिल में ईमान किसी वजीफ़ा, किसी अमल के ज़रिए पैदा नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि ईमान एक ऐसी ताकत है जो फ़कत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है ईमान देता है, जिसे चाहता है नहीं देता। वजीफ़ा के ज़रिए आप किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। इन वज़ाइफ, इन अमलियात को दुआ की सूरत में अपना जायज़ मकसद हासिल करने के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की कि आपने इस वजीफ़ा को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले पढ़ना है। तो आपने नमाज पढ़ लेने के बाद जब अपने बिस्तर पे तशरीफ़ लेके जानी है तो सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर महबूब को हासिल करने की जायज़ नीयत के साथ आपने ये नामे नामी, इसमें ग्रामी पढ़ना शुरू करना है। या ज़ुल जलालो, या ज़ुल जलालो, या ज़ुल जलालो। इस नामे नामी या ज़ुल जलालो को आपने कम अज़ कम 150 मरतबा लाजमन पढ़ना है। और इसके बाद आपने दोबारा से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर हाथ उठा के, यानी लेटे लेटे ही आपने अपने हाथ उठा लेने हैं और अल्लाह से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, मैं किसी की मोहब्बत में तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, मेरा मकसद निकाह का है, मेरा मकसद जायज़ है, मेरा काम ज़रूर होना चाहिए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 3 दिन इसी तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पता रहेगा, दिन रात आपकी चाहत में आपसे बात करने के लिए सुलगता रहेगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, वक्त की तख़सीस मैंने आपको बता दी है।
اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔